हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ब्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी स्केल 1 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग फ्लैट्स एंड फ्लोर वाले पजल देखेंगे। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, वीडियो को पॉज करके एक बार पजल को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। तो देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि देयर आर 4 फ्लोर्स इन ए बिल्डिंग एज ग्राउंड फ्लोर इज़ नंबर 1 एंड अबव इट is 2 and so on up to top floor number 4, and each of the floors consist of 3 flats as flat 1, flat 2 and flat 3। 4 फ्लोर और 3 फ्लैट हमें दिए हुए हैं। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज़ इमीडिएटली अबव फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1 and immediately below flat 1 of floor 3 and so on and similarly for flat 2 and flat 3। तो देखिए, ये जो लाइन होती है इनकी फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज़ इमीडिएटली अबव, तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती है बच्चों में कई बार। अगर तो आपने इस टाइप के पजल करे होंगे तो आपको पता है ये कुछ नहीं कह रहा। जस्ट आप एग्ज़ाम के टाइम पर 1 2 3 ये 4 फ्लोर आ गए मेरे, ठीक है। ये फ्लैट 1, ये फ्लैट 2 और ये फ्लैट 3 आ गया। क्या कह रहा है? फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज़ इमीडिएटली अबव ऑफ फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1। तो फ्लैट 1 का फ्लोर 2 जो होगा वो अबव होगा फ्लैट 1 के फ्लोर 1 से, तो ऑब्वियसली ये अबव ही है, ठीक है। एंड इमीडिएटली बिलो फ्लैट 1, तो सॉरी एंड इमीडिएटली बिलो ऑफ फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 3, तो फ्लोर 3 के ये फ्लैट नंबर 1 का फ्लोर नंबर 2 नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये यही चीज़ कह रहा है। कई बार बच्चों में ये लाइन में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो माइंड में अपनी ये चीज़ों को अज्यूम करना शुरू कर देते थे कि इसकी मतलब क्या क्या रहेगा, कि फ्लैट 1 ऐसे ही आएगा या फ्लैट 1 की जगह पर कहीं फ्लैट 3, फ्लैट 2, फ्लैट 1 यहाँ तो ऐसे तो नहीं आएगा, ठीक है। आप एक बार इसको एक बार ड्रॉ करके ना फिर ये लाइन को जो है वो कंपेयर करना ताकि आपका वहाँ पर टाइम बचे, ठीक है। तो आगे क्या दिया हमें? 12 पर्सन MNOPQRSTUVNW and X lives in different flats of different floors, only one person lives in one flat of one floor। तो देखिए, and only one person lives in between Q and S in the same flat number। तो देखिए 12 बंदे दिए हुए हमें, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और 3 फ्लैट है, ये 12 की प्लेसमेंट है, कोई भी वैकेंट नहीं है। ओनली वन पर्सन लिव्स इन बिटवीन Q एंड S इन द सेम फ्लैट नंबर। तो देखिए Q और S के बीच में एक पर्सन है, सेम फ्लैट में है ये, ठीक है। आगे क्या दिया है? T लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। T जो है वो इवन नंबर फ्लोर पर है। P लिव्स इन द इमीडिएट ईस्ट ऑफ Q। तो देखिए Q के इमीडिएट ईस्ट में P बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब कि साफ पता है या तो Q फर्स्ट फ्लैट में आएगा या Q होगा सेकंड फ्लैट पे, ठीक है। O lives to the immediate west of W and on an even number floor। O जो है वो W के वेस्ट में है। वेस्ट कहाँ रहेगा? यहाँ पर W के, ठीक है। और ये इवन नंबर फ्लोर पर है, ठीक है। No one lives to the east of N who lives on an odd number floor। N के ईस्ट में कोई नहीं बैठा और N जो है वो ओड नंबर फ्लोर पर है, ठीक है। 2 persons lives between R and U in same flat number, R lives above U। तो देखिए R और U के बीच में 2 बंदे बैठे हुए हैं, R जो है U के ऊपर बैठा हुआ है, सेम फ्लैट। सेम फ्लैट यहाँ पर देखिए, अभी R की तो पोजीशन आएगी ऑब्वियसली, ये 4th पर आएगा, ये 1st पर आएगा, तभी 2 बंदे बैठेंगे क्योंकि 4 ही तो फ्लोर दिए हुए हमें, ठीक है। ये भी हो गया। अभी नेदर ऑफ O नॉट W लिव्स टू द इमीडिएट नेबर ऑफ R। तो देखिए O एंड W R के इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। Q लिव्स टू द इमीडिएटली अबव W इन सेम फ्लैट नंबर। Q जो है वो W के इमीडिएट अबव है सेम फ्लैट में, ठीक है। आगे देखिए, V डज नॉट लिव ऑन सेम फ्लोर ऑन R एंड P लिव्स। तो यहाँ पर मैं इसको एज इट इज़ ऐसे लिख लूँगा, V इज़ नॉट ऑन सेम फ्लोर एज R एंड P लिव्स। M लिव्स 1 ऑफ फ्लोर अबव X एंड नॉट इन द ईस्ट ऑफ Q। तो देखिए M जो है वो X के अबव बैठा हुआ है बट T के ईस्ट पे नहीं बैठा, ठीक है। और T की एक बात कही थी उन्होंने कि इवन फ्लोर पर है T,
तो ये मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी को कट कर दूंगा, जो भी मेरी कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी वो मैं यहाँ पर कट कर दूंगा। ठीक है, अभी ये सारी कंडीशन मैंने नोट डाउन कर ली। अभी हम पज़ल को स्टार्ट करने का बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप एक वेरिएबल ऐसा उठाएं यहाँ से कि जिसका कनेक्शन आगे और वेरिएबल के साथ हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि Q का कनेक्शन यहाँ पर S के साथ है, P के साथ भी है, Q का कनेक्शन W के साथ भी है। मैं यहाँ पर इस पज़ल को Q से स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से पज़ल स्टार्ट करने का मेन रीज़न यही है क्योंकि 1 2 3 तीन कंडीशन यहाँ पर मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि मेरे उतने ही पॉसिबिलिटी जो है वो कम बनेगी। तो देखिए यहाँ पर Q के इमीडिएट ईस्ट पर P बैठा हुआ है, या तो इसका फ्लैट Q का फ्लैट नंबर 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, आगे Q के साथ रिलेटेड हमें पॉइंट क्या दिए हुए हैं, Q के ये तो चलो एक इसको मैं कट कर देता हूँ। Q और S के बीच में एक पर्सन है और सेम फ्लैट में रहे। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं। और देखिए, और ये रही एक Q के इमीडिएट नीचे W बैठा हुआ है। ठीक है, सेम फ्लैट पर है ये, और W की और कोई O और W R के इमीडिएट नेबर नहीं है। और इसके रिलेटेड ये देखिए, O जो है वो इवन फ्लोर पर बैठा हुआ है और W के वेस्ट पर है, मतलब कि O मेरा आ गया यहाँ पर और ये इवन पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे दी हुई, यहाँ से मुझे अभी साफ पता चल रहा है कि ये फ्लैट 1 है, फ्लैट 2 है, फ्लैट 3 है। ठीक है, अभी O जो है वो इवन नंबर पर बैठ गया। अब इवन प्लेसेस कौन सी हैं, या तो 2 हैं या 4 है। अगर मैं O को 4 पर बिठाऊंगा, W यहाँ पर आएगा, तो Q ऊपर कहाँ बिठाऊंगा मैं। ठीक है, मतलब 4 पर तो O आ नहीं सकता, यहाँ पर O मेरा आ जाएगा सेकंड पर और W सामने आ गया और उसके ऊपर Q बैठा हुआ है और Q के सामने क्या है, P। अभी देखिए, या तो Q के यहाँ पर छोड़कर S नीचे होगा, क्योंकि एक पर्सन बोला हो ना उसने, Q और S के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, या तो Q और S ऊपर बैठेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि S जो है वो ऊपर तो बैठ नहीं सकता, तो नीचे बैठेगा। ठीक है, ये भी एक कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, ये भी गई, ये भी गई, और कौन सी है, और ये भी गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो अभी यहाँ तक तो बन गई है। आगे और देखते हैं, R और U के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, R जो है वो ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए R की आगे एक और कंडीशन दी हुई है कि V इज़ नॉट द सेम फ्लोर एज R एंड P। ठीक है, तो अभी तो इसका कुछ खास इतना पता चल नहीं रहा, तो आगे कोई और कंडीशन देखते हैं। T और M की भी नहीं बन सकती। ये N के ईस्ट में कोई नहीं बैठा और वो ओड फ्लोर पर बैठा हुआ है। तो देखिए N के ईस्ट में हम कहाँ बिठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सभी पर्सन की जो प्लेसेस है वो ऑक्यूपाइड है। ठीक है, कोई भी वेकेट नहीं है। ठीक है, N जो है ऑब्वियसली वो फ्लैट नंबर 3 पर बैठा होगा। ठीक है, ये हमारी ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ, और ये साउथ। डायरेक्शन का तो आपको पता ही होगा, रीजनिंग में आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन करते होंगे। ठीक है, प्रीलिम्स में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी प्रैक्टिस रखना आप। तो देखिए N के ईस्ट में कोई नहीं बैठा, तो ऑब्वियसली F3 में बैठा होगा वो फ्लैट नंबर 3 में, और ओड फ्लोर पर बैठा हुआ है। तो देखिए ओड फ्लोर यहाँ पर एक तो 3 है जो P बैठा हुआ है, और एक है N यहाँ पर आ गया, तो ये भी मेरी पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, अब हमारी जो रहती है, अभी देखिए यहाँ पर अभी R और U की भी हमें पता चल गया कि वो कौन से फ्लैट में बैठे, वो फ्लैट नंबर 1 पर ही रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर यहाँ पर S और N है, यहाँ पर U तो बैठ नहीं सकता। तो यहाँ आ गया मेरा U, यहाँ आ गया मेरा R, ये भी बन गया, सेम फ्लैट पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है कि O एंड W R के इमीडिएट नेबर नहीं है। O यहाँ पर, W यहाँ पर, ये तो ऑब्वियसली सही है, नहीं है, क्योंकि R तो ऊपर बैठा हुआ है। आगे क्या रह गया, V इज़ नॉट सेम फ्लोर एज R एंड P। ठीक है, V जो है वो R एंड P के सेम फ्लोर पर नहीं रहेगा। R का फ्लोर है 4th, P का फ्लोर है 3, तो V का ऑब्वियसली यहाँ पर रहेगा ये वाला, तो ये भी कंडीशन बन गई। ठीक है, आगे हमारी कौन सी कंडीशन बची है, आगे बची है ये वाली कि X के ऊपर M बैठा हुआ है। ठीक है, और T जो है, मतलब कि T के ईस्ट पर M नहीं बैठा, मतलब कि X तो हमारा ऑब्वियसली यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि ऊपर हम M को या तो यहाँ बिठाएंगे या यहाँ। अगर मैं M को यहाँ बिठाऊंगा तो T मेरा आ जाएगा यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये चीज़ सही रहेगी, क्योंकि जो M है वो T के वेस्ट पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर पजल बन गया। तो देखिए आपने एक ऐसा कनेक्शन ढूंढना है पज़ल में, क्योंकि कनेक्शन अगर ढूंढोगे तो आगे जो है वो पज़ल सॉर्ट आउट जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आपकी पॉसिबिलिटी उतनी कम बनेगी।